हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि अंतर्मुखी होना। अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करें तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग ज़्यादातर चुपचाप रहते हैं। ये लोग ज़्यादातर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बात करने वाला हूँ आपसे कि मेडिकल रिसर्च में ये पता लग रहा है कि इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज़ के हो सकते हैं। तो मैं आपसे 4 कैटेगरीज़ के बारे में बात करूँगा अभी इस वीडियो में, जिनके नाम है कि सोशल इंट्रोवर्ट, इनहिबिटेड इंट्रोवर्ट, थिंकिंग इंट्रोवर्ट और एंग्शियस इंट्रोवर्ट। तो मैं आपसे इन सारी कैटेगरीज़ में कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो देखे जा सकते हैं, ताकि पता लग सके कि जो भी इंट्रोवर्ट पर्सन है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में है। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं होता कि किसी पर्सन में एक ही कैटेगरी के सारे ट्रेट्स होंगे। ट्रेट्स एक से ज़्यादा कैटेगरी के नॉर्मली होते हैं, बट हाँ, डोमिनेंट वे में एक कैटेगरी के ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो आइए बात करना स्टार्ट करते हैं कि जो ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं ये भी किस किस प्रकार के हो सकते हैं। 4 प्रकारों के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो सोशल इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, मतलब उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर, या कह सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं उनके अंदर। तो जो सोशल इंट्रोवर्ट्स हैं, वैसे नाम से कुछ कुछ अलग से ही लग रहा है ना, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं कहा जाता है कि वो सोशल नहीं होते। यहाँ पे नाम में ही सोशल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल वे में सोशल होने का मतलब होता है कि एक बहुत बड़े ग्रुप के लोगों के साथ में आराम से मिलना जुलना, आराम से बातें बातें करना, उस चीज़ में तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये लोग पूरी तरह से जो है वो ए सोशल हैं, मतलब पूरी तरह से सोशल गैदरिंग के खिलाफ हैं। हाँ, बड़ी गैदरिंग्स में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये छोटी गैदरिंग्स में जिसमें कि कुछ क्लोज सर्कल हो इनका, वहाँ पे ये लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। देखा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं कि जो भी एक क्लोज सर्कल है लोगों का, उसमें वही लोग हों जिनके साथ में ये कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये लोग सोशल तो होते हैं, लेकिन इनके सोशल होने का जो एक दायरा है ना, वो एक कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में ही होता है, उन्हीं के साथ में ये कंफर्टेबल फील करते हैं। और किसी भी सोशल गैदरिंग के बाद इनको नॉर्मली कुछ एक अपना पर्सनल टाइम चाहिए होता है, एक प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, जिसमें कि ये री एनर्जाइज करते हैं अपने आप को। अच्छा, ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि इन लोगों को ऐसा नहीं अच्छा लगता कि कोई अचानक से प्लान बन जाए, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस सा कोई सोशल इवेंट का प्लान बन जाए, किसी गैदरिंग का प्लान बन जाए जहाँ पे कि इन्हें पहले से कुछ अंदेशा ही नहीं था। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा झिझकेंगे, थोड़ा सा उस चीज़ को चाहेंगे कि दरकिनार हो जाए, इनको ना वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़े। ये किसी भी नए व्यक्ति से एक अपनी फैमिलियर सेटिंग में ही नॉर्मली मिलना चाहेंगे। किसी नए व्यक्ति से किसी नई जगह पर किसी नए सर्कमस्टांसिस में मिलने में ये थोड़ा सा इनके मन में अड़चन पैदा होगी। ये लोग नॉर्मली चाहते हैं कि इनके हाथ में ही कंट्रोल रहे उस सोशल इवेंट का, उस सोशल गैदरिंग का, या उस छोटे से सर्कल का जहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये किसी दूसरे के हाथ में जब कंट्रोल होगा तो इसमें थोड़ा सा इनके अंदर में एक एंग्जाइटी वाली फीलिंग आ सकती है। ये चीज़ तो है ही कि ये लोग सेलेक्टिव होते हैं कि इन्हें किसके साथ में मिलना जुलना है, किसके साथ में उठना बैठना है। साथ साथ में ये भी है कि इन लोगों को जो स्मॉल टॉक होती है ना, सुपरफिशियल टॉक, जिसे हम लोग शायद गॉसिपिंग भी कह सकते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही टाइम पास पाते हैं, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ये लोग नॉर्मली थोड़ा सा मीनिंगफुल बातें करना चाहते हैं, थोड़ी सी डीप कन्वर्सेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये सारे के सारे ट्रेट्स हैं सोशल इंट्रोवर्ट्स के। मतलब ये लोग थॉटफुल तो होते ही हैं, अटेंटिव भी होते हैं, और ये अपने किसी भी एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पे कि लोगों को ये जानते हैं, समझते हैं अच्छे से, इनके दोस्त हो गए या इनके रिलेटिव्स हो गए, उनके साथ में टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय कि एक बिल्कुल ही नया ग्रुप है, बिल्कुल ही नया क्राउड है। तो मतलब जो लोगों के साथ में इनकी एक वाइब्रेशन मैच होती है, इनकी वाइब मिलती है, वहाँ पर ये लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले ग्रुप की, जिसका नाम है एंग्शियस इंट्रोवर्ट्स। तो एंग्शियस इंट्रोवर्ट्स में क्या हो गया कि ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह की सोशल सेटिंग में अपने अंदर में एक एंग्जाइटी, एक अपने अंदर में एक घबराहट, एक चिंता फील करते हैं। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाता है अगर इन्हें किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग में, सोशल इवेंट में, सोशल सेटिंग में जाना पड़ जाए, पार्टिसिपेट करना पड़ जाए, खड़े रहना पड़ जाए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस तो होते ही हैं, बहुत ज़्यादा अनईजी होते हैं लोगों के साथ में। हो सकता है कि इन्हें मतलब कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें याद आएँ कि जिससे इन्हें इनके अंदर और ज़्यादा घबराहट और ज़्यादा बेचैनी आ जाए कि ये लोगों को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहें। वो अलग बात है कि नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ़िलहाल एक सोशल गैदरिंग, एक सोशल इवेंट में हैं। ये भी हो सकता है कि मतलब इन्हें छोटी सी भी बात स्टार्ट करने में, छोटी सी भी बात इनिशिएट करने में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नॉर्मली। कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है, कौन इनके बारे में क्या राय बना रहा है, कौन इनको किस तरह से देख रहा है, किस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं। बल्कि ये ऐसा भी होता है कि कोई सपोज़ बात किसी और के बारे में ही कर रहा है, बट इन्हें लग रहा होता है कि शायद इनके बारे में ही डिस्कशन हो रहा है।
तो अपने मन में एक ये वाली नेगेटिव इमेज बना लेते हैं कि मैं जिस तरह से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ या मैं जिस तरह से यहाँ पे बिहेव कर रहा हूँ वो चीज़ लोगों के उपयुक्त नहीं है, लोगों के अनुरूप नहीं है, तो लोगों को खटक रही है और लोग मेरे बारे में एक गलत धारणा बना रहे हैं। और इस वजह से क्या होता है कि पहले कॉन्फिडेंस कम है, पहले एंग्जाइटी है, ये वाली फीलिंग्स आने की वजह से क्या होता है कि फिर बिल्कुल ही चीज़ जो है वो गलत हो जाती है। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर से नर्वस तो होते ही हैं जब भी इन्हें सोशलाइज़ करना हो। सोशलाइज़ करने का मतलब है लोगों के साथ में उठना बैठना मिलना जुलना। इसके अलावा नर्वसनेस के अलावा साथ साथ में इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा फियरफुलनेस भी हो सकती है, मतलब एक डर की भावना हो सकती है कि इस पर्टिकुलर मतलब सोशलाइजिंग वाला जो एस्पेक्ट होता है हमारे जीने का, उसको ये पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए भरसक प्रयास कर सकते हैं कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली में या मैं जहाँ पे कंफर्टेबल हूँ बिल्कुल चुनिंदा लोगों के साथ में या बिल्कुल अकेले में वहीं पे उठूँगा बैठूँगा। मुझे ज़रा सा भी अगर कहीं पर भी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कि ज़्यादा लोग हैं या जहाँ पे कुछ लोग हैं, तब भी मुझे वहाँ पे नहीं सूट करता, क्योंकि मेरे अंदर प्रॉब्लम होती है, मुझे एंग्जाइटी फील होती है। अगली कैटेगरी है जिसका नाम है थिंकिंग इंट्रोवर्ट्स। तो जैसे नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा थॉट्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने विचारों में रहते हैं। तो जैसे ट्रेडिशनली हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि वो फलाना इंसान है वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, हमेशा अपने ही विचारों में घूमता रहता है, उसका माइंड, उसे आसपास पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही मगन रहता है। तो ये वो वाली कैटेगरी है। ये लोग नॉर्मली क्या होता है कि अपने जो इनके थॉट्स हैं, जो इनकी अपनी एक दुनिया होती है अपने मन के अंदर, उसमें ही ये लोग रहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुनिया पूरी तरह से काल्पनिक है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इनका माइंड एनालिटिकल हो सकता है, मतलब ये चीज़ों को बहुत ठीक से समझ रहे होते हैं, अपने मन में बारीकी से चीज़ों का बिल्कुल आकलन कर रहे होते हैं और अपने मन में एक इमेज बना रहे होते हैं, अपने मन में अलग अलग किस्म के पर्सपेक्टिव्स को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तो सारी की सारी क्रिएटिव ही हैं, मतलब इनमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि इन लोगों के ट्रेड्स क्या होते हैं कॉमनली, तो ये आप समझिए कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक चीज़ होती है कि डीप थॉट्स को लेकर के, डीप थॉट्स का एनालिसिस करने को लेकर के ये लोग बहुत ज़्यादा समझिए बिजी रहते हैं। नॉर्मली इनका जो माइंड है बहुत ज़्यादा लॉजिकल चलता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करते हैं ये लोग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब हो गया कि दूसरों के विचारों से ऐसा नहीं कि ये प्रभावित हो जाएँ और उसी में अपना मन बना ले, नहीं। ये लोग किसी भी घटना को, किसी भी विचार को अपने हिसाब से समझते देखते हैं और अपना एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, और उसमें इनकी जो थिंकिंग है वो इंडिपेंडेंट होती है। चाहे भले ही इनकी तरह की विचारधारा वाले लोग कम हों, लेकिन अगर इन्होंने किसी चीज़ का मन बना लिया अपने मन में तो फिर ये उस चीज़ के साथ में खड़े रहेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इनका ये भी ट्रेट होता है कि नॉर्मली ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, और आप समझिए बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल्स को पकड़ने के लिए इनकी जो आइज़ है, इनका जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा हमेशा सचेत रहता है। तो ये लोग कभी भी नॉर्मली किसी भी चीज़ को मिस नहीं करते हैं। डिसीजंस लेने में ये लोग हमेशा नॉर्मली कॉन्फिडेंट होते हैं, डिसीजंस लेना चाहते हैं, और अपने डिसीजन पे नॉर्मली ये लोग ट्रस्ट भी करते हैं, मतलब बैकअप करते हैं अपने डिसीजन को, जो भी क्योंकि इनका डिसीजन के पीछे भी ये होता है ना कि इन्होंने पूरी की पूरी एक लॉजिकल थिंकिंग करके उसके बाद ये किसी नतीजे पर आते हैं। तो एक बार नतीजा ले लिया है तो उसके साथ में फिर ये लोग खड़े होते हैं। नॉर्मली क्या होता है पार्टीज़ में या किसी भी सोशल सेटिंग में, सपोज़ रिश्तेदार आए हुए हैं या दोस्त हैं या कुछ भी एक समाज का ग्रुप है साथ में, तो वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली ये लोग नॉर्मली हो सकता है, ज़्यादातर उम्मीद ऐसी होती है कि ये लोग चुपचाप रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या अपनी दुनिया में रहेंगे। लेकिन अगर इन्हें मौका मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तब ये कन्वर्सेशन करेंगे, और वो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है, और उसमें मतलब एक इंटेलिजेंस वाली चीज़ आप हमेशा पाएंगे। अब आती है लास्ट कैटेगरी जिसका नाम है इनहिबिटेड इंट्रोवर्ट्स, या इसे हम कह सकते हैं रिस्ट्रेंड इंट्रोवर्ट्स। तो जैसे कि नाम से कुछ कुछ पता लग रहा है कि ये लोग क्या है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इनहिबिट करके, मतलब रोक के रखते हैं नॉर्मली। तो किसी भी सोशल सेटिंग में क्या होगा, नॉर्मली ये लोग चुपचाप रहेंगे, और कुछ भी अगर इन्हें बोलने का मन भी कर रहा है ना, तो ये मन में 10 बार सोचेंगे, और हो सकता है कि जब तक ये सोच रहे हैं तब तक वो बोलने का टॉपिक ही शिफ्ट होकर किसी और जगह चला गया, या जो वो क्राउड था वो क्राउड कहीं और चला गया, तो इन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ पूरी तरह से पक्की तरह से बन ही नहीं पा रही थी कि मैं बोलूँ या मैं ना बोलूँ। तो ये लोग मतलब कहीं पर भी किसी भी सोशल सेटिंग में बहुत धीरे धीरे से खुलते हैं, और जब पूरी तरह से अपने हिसाब से खुल भी जाते हैं तब भी दूसरों के हिसाब से ये रिजर्व ही कहलाते हैं। और इन लोगों को मतलब आप समझिए कि चीज़ें बिल्कुल प्लान्ड वे में हों तभी अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ जो अनप्लान्ड हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, अचानक से हो जाए, तो वो चीज़ इन्हें ठीक नहीं लगती है। ऐसी किसी भी घटनाक्रम को ये लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये लोग नॉर्मली अपने अंदर विचारों में खोना पसंद करते हैं, विचारों में एक तरह से विचारों का एनालिसिस करना, विचारों को ठीक से समझना पसंद करते हैं ये लोग। और इनको हमेशा प्लानिंग करके चलना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं अच्छा लगता कि कोई प्लान ही नहीं है, मतलब रैंडमनेस ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर इन लोगों से बात की जाए ना, तो नॉर्मली हो सकता है कि ये बात का रिस्पांस करने में थोड़ा सा टाइम लगाएं, लेकिन जो इनकी रिस्पांस आएगी ना, वो रिस्पांस अच्छी आएगी, वो रिस्पांस सही आएगी, आपको मीनिंगफुल लगेगी।
क्योंकि वही बात है कि ये लोग विचारों में मशगूल रहते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उस चीज़ के अलग अलग पहलू के बारे में हम विचार करेंगे ना, तो फिर हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन आएगा। वो चीज़ इन लोगों के साथ होती है। और हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि इन्हें किसी भी सोशल सेटिंग में रहना पड़ा हो, तो उसके बाद इन्हें फिर अपना एक जो पर्सनल टाइम होता है, जिसमें अकेलेपन का टाइम होता है, वो इन्हें चाहिए होता है, ताकि ये अपनी सारी की सारी एनर्जीज़ को दोबारा पा सकें, दोबारा अलाइन कर सकें। तो किसी भी सोशल सेटिंग में, किसी भी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, और उनके पास अगर आप जा कर के बात करने की कोशिश भी करेंगे, तब भी नॉर्मली आपको वो वाले सिग्नल नहीं आएंगे कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। हाँ, ये लोग लिसनर्स अच्छे होते हैं, ये लोग सुनते अच्छा हैं, मतलब चीज़ों को एक तरह से सुन करके, देख करके ऑब्ज़र्व अच्छे से करते हैं। तो इनके डिसीजन सब सही हो रहे होते हैं, मतलब इनके डिसीजंस में ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। जनरली इनके डिसीजंस नॉर्मल ही होते हैं, इंटेलिजेंट ही होते हैं। लेकिन हाँ, बात शुरू करने में या बात कंटिन्यू करने में उस चीज़ में इनको प्रॉब्लम है। तो अगर बात स्टार्ट करेंगे भी, तो ऐसा लगेगा कि ये शायद थोड़ा सा हक ला रहे हैं, या इनके चेहरे से लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गए हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, या कई बार उस घबराहट में बात कोई और हो रही है, टॉपिक हल्का फुल्का कुछ आगे पीछे का पकड़ लेंगे जिसमें कि इनको ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इनकी जो एक बेचैनी है ना, वो नज़र आएगी, वो समझ में आएगी कि ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है किसी के साथ बात करने में। एक चीज़ और बताता हूँ कि किसी के साथ कम्युनिकेशन में ये लोग प्रेफर करते हैं कि अगर रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाए तो वो बेस्ट है, मतलब कि सीधे बात ना करनी पड़े। तो जैसे कि टेलीफोन आ गया अगर किसी का, तो टेलीफोन तो अचानक से आ जाता है, स्पॉन्टेनियस है। तो टेलीफोन में बात करने में इन्हें घबराहट होगी, इन्हें मन करेगा कि टेलीफोन कॉल को अवॉइड करते हैं। लेकिन ये प्रेफर करेंगे कि हाँ, अगर कुछ किसी से मुझे बात करनी ही है तो मैं उसे मैसेज कर दूँ, टेक्स्ट मैसेज कर दूँ, व्हाट्सएप कर दूँ, मेल कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेटर में लिख दूँ, लेकिन मैं जहाँ तक हो सके लिख करके उस चीज़ को आगे समझा दूँ, आगे बता दूँ, बजाय कि बोलने के। स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ में, या स्पेशली उन लोगों के साथ में जिनके साथ में इनका बहुत ज़्यादा एक उठना बैठना नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकी वाइब मैच नहीं होती है। अब इनका नेचर ऐसा होता है ना, इस वजह से इनको नॉर्मली सोसाइटी में लोग कई बार ये भी समझते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, या ये लोग थोड़ा सा अपने आप में ही रहते हैं, तो मतलब इनको दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की लेबलिंग भी इनके साथ में हो जाती है। तो कई बार इनको बहुत अच्छे मौके नहीं मिल पाते, मतलब फ्रेंड्स बनाने के, या और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो लाइफ में सोशल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनसे कई बार ये लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं नज़र आता, वो बहुत ज़्यादा वार्म नज़र नहीं आता। तो अगर आपने दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो अब तो आपको पता लग ही गया कि इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी तरह के ट्रेट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि इंट्रोवर्ट होना बिल्कुल भी कोई फ्लॉ तो है ही नहीं, मतलब कोई भी गलती नहीं है इसमें। ये तो वैसे हमारे हाथ में भी नहीं होता कि कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है। जिस भी तरह की हमारी पर्सनालिटी है, अगर वो किसी एक एक्सट्रीम पोल पे है, मतलब अगर हम बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा नॉर्मल सी की तरफ आएँ। सिमिलरली अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हैं, तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ में आएँ। और क्या है कि सेल्फ़ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपको सबसे पहले तो उसमें खुद में कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप खुद में कंफर्टेबल हैं, तभी आप एक बाउंड्री बना पाएंगे अपने आसपास। बाउंड्री से मेरा मतलब है कि आप अपने आसपास एक शेड्यूलिंग कर पाएंगे, तभी आप अपने आप को टाइम दे पाएंगे री एनर्जाइज होने का। अगर आपको एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, पर्सनल टाइम चाहिए होता है अकेलेपन का, तो वो अपने आप को आप दे पाएंगे। तभी तो दे पाएंगे ना, जब आप अपने आसपास एक बाउंड्रीज बनाएंगे, जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करेंगे। साथ साथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप नई नई चीज़ों को भी ट्राई करने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्राई करेंगे फैमिलियर माहौल में, तो फिर उससे क्या होता है, हमारी रेंज बढ़ती है और हमें नए किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और कई बार हम उन एक्सपीरियंसेस से जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, उन्हें हमारा ब्रेन बहुत पॉजिटिव वे में लेता है। और उससे क्या है कि हमारे इवेंट्स का दायरा बढ़ता है, हम इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मैच्योर होते हैं। एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स और अपने बिहेवियर को लेकर के जो है वो मन में एक अटेंशन रखनी चाहिए। आपके मन में ये संज्ञान होना चाहिए बल्कि कि आप किस तरह महसूस कर रहे हैं किसी भी सोशल सेटिंग में, और वहाँ पे जो आपका बिहेवियर है वो कैसा है। इसमें क्या होगा कि अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे ना, तो आपके बिहेवियर में अगर कोई कमी है, तो आपको अगर समझ में आ रहा है कि भाई इस तरह की सोशल सेटिंग में क्या है कि मेरा बिहेवियर इस तरह का हो जाता है, तो शायद ये ठीक नहीं है, शायद मुझे इसमें ये चेंजेस लाने चाहिए। तो फिर आप अपने अंदर से वो चेंजेस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, तो वो सकारात्मक होगी, क्योंकि फिर आप खुद ही एग्जामिनर हैं और खुद ही एग्जामिनी भी हैं। तो मतलब आप खुद को तो सबसे अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं ना, और ख़ुद को आप सबसे अच्छे ढंग से कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि बजाय सिर्फ दूसरों के फीडबैक पे डिपेंड रहने के, हम अपने आप के अंदर भी सोचें कि हमारे थॉट्स, हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन हैं एक सोशल सेटिंग में, वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं और उसमें हमें क्या क्या बदलाव लाने हैं।